कि बिजली पहले बिजली आती थी, पहले बिजली आती थी, जब से फ्री हुआ तब से तो और बिजली नहीं आ रही है जी। सरकारों को कहना क्या है, सरकारों को गोली देने वाले हैं तो सिर्फ आपके आगे बोलने वाले हैं मीडिया पे या टीवी में बोलने वाले हैं, काम तो कोई होता नहीं किसी का भी। मैडम परेशानी ही परेशानी है, परेशानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पिछले 5 दिनों से हम लोग इनके यहाँ धक्के खा रहे हैं। एक्चुअली ये जो बाढ़ आई है एक बहुत बड़ा संकट है हल्के पे मेरा दिल नहीं करता कि लोग बिजली से बगैर रहें, पानी से बगैर रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़ और आप सभी को पता है जिस तरह से हालात पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में हुए हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो आम जनता को बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे में डेराबस्सी की बात की जाए तो 5 दिनों से ही लगातार जब से वर्षा हुई है, 3 दिनों कहीं बारिश से हालात ऐसे बद से बदतर हो गए हैं कि गाँव के लोग से लेकर के फैक्ट्री मालिकों तक को कितनी परेशानी हो रही है कि उनको काम करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो हैरेसमेंट भी उनको हो रही है। यहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है जी आपका? रमेश सिंह नाम है जी मेरा। कहाँ से आए? मैं बंकरपुर से आया हूँ जी। आप यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी। PSPCL दफ्तर में। हाँ जी। किस लिए यहाँ पर आए हैं? बिजली के तार हमेशा फूक जाता है, जोड़ के आते हैं फिर फूक जाता है। पतला तार वहाँ पर मोटा तार इनको लगाना चाहिए। 25-30 घर हमारे गली में है। हम पैसा ले लेंगे, हम पैसा बिजली भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। हम इस फ्री के चक्कर में मरना नहीं चाहते थी, उससे ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में पैसा जमा कर दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्री की वजह से, जैसे सरकार ने फ्री की है तो इसीलिए इतनी परेशानी? पता नहीं सर, ये तो अब भगवान जाने जी, लेकिन हमारे समझ से तो यही लग रहा है कि पहले बिजली आती थी, पहले बिजली आती थी, जब से फ्री हुआ तब से तो और बिजली नहीं आ रही है जी। कहीं तार फूक रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पानी लग रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे झुक गया तार, इसमें बंदा भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है। यहाँ पर 10 चक्कर लगाया जी, रात में भी आया, दिन में भी आया जी। यहाँ पर एक और युवक मौजूद है, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? कमलप्रीत है जी। कमलप्रीत जी। कितने साल के हो आप? मैम 24 साल का हूँ। और यहाँ कितने दिन से अभी आ रहे हो आप? मैम 2 साल हो गए जी मेरे को आते हुए। यहाँ पे कोई ना जेई सुनता है ना कैश जी, मतलब ये एप्लीकेशन देते हुए। अच्छा, बिजली की प्रॉब्लम है? जी 2 साल से कोई सुने ना। पहले सहसपुर थे, वहाँ पे देखे आए जी, ठीक है, फिर मुबारकपुर आए, यहाँ पे देखे आए जी मैं। तो फिर क्या बोला इन्होंने? कोई भी नहीं कह रहे, आते हैं एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट भी नहीं अब तक बनते। जितनी दफा भी आए हैं, क्या आपको यहाँ पे कोई भी कर्मचारी? कुछ नहीं होता जी यहाँ पे, सीधी सी बात। कोई नहीं, ना जो काम करते हैं ना जेई काम करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कर देंगे, होता नहीं जी काम। सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं। हाँ, काम नहीं होता जी, सीधी सी बात है। हालात पीछे भी खराब थे, 2 दिन से बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से भी लाइट जी, उसके चलो वो तो हम प्रॉब्लम समझते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं थी। आपने बताया कि आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं होता जी। हाँ जी। आपके गाँव में कितने घर हैं ऐसे? मैम मेरे घर के आसपास 30 घर हैं, जो क्या कहते हैं, अभी वायरिंग आ रही है, मतलब ब्रिक तार डाल रखी है। वो हमने बोला जेई को, हम क्या कहते हैं मोटी तार डाल दो तो हमारा मजीद समस्या हल हो जाएगी। कहाँ से आए हैं? बंकरपुर से है जी। तो पूरे बंकर मैंने मेरा बचपन ही क्या बंकरपुर का जी। जो आपने बताया जगह का नाम कि बंकरपुर से आप आए हैं, तो बंकरपुर में 30 घर हैं जी। मतलब ईसापुर रोड पे मेरा घर है। हम बाहर आ गए ना जी। अच्छा। पहले अंदर रहते हैं पिंड में, हम बाहर आ गए तो ईसापुर रोड पे आ गए जी हम, ठीक है जी। उसमें क्या कहते हैं, अब ये भाई के बाहर के आ रखे है जी, मेरे घर के पास रहते हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही तो इनके घर पे भी लाइट नहीं आ रही जी। ठीक है। तो समस्या का हल तो है ही है, कुछ है ही नहीं। ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर काम तो नहीं हो रहा, 2 साल हो गए, तब ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या है जी, बस सीधी सी क्या कहते हैं बात है, ये हमारी सरकार है बनी है, काम हो ही नहीं रहा जी, सीधी सी बात है। सरकार पर आप निशाना साध रहे हैं जी। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब में काफ़ी वोटों से जीती और मुख्यमंत्री भी बने, यहाँ पर जो लोकल आप बात कर लें अगर डेराबस्सी MLA की, तो वो भी आम आदमी पार्टी से ही बने, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ्री की बिजली का लालच दे करके बिजली ही गायब कर दी है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? रामाश्रय पटेल। आप कहाँ से आए हो? बंकरपुर से। अभी बंकरपुर से आए? आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी। तो सेम ही प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक भाई साहब और, उनसे बातचीत करेंगे। क्या आपका नाम क्या है? आदित्य नारायण मिश्रा। आदित्य, कहाँ से आए हो? हम भी सेम ही है, हम एक ही एरिया के, हम पड़ोसी। क्या कहना चाहोगे? आप सभी प्रशासन की लापरवाही से काफी नाराज हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चाहे पैसे ले लो, पर हमें बिजली दे दो कहीं से।
देखिए, आम जनता ये बात कह रही है कि पैसे लेना है पैसे ले लो, लेकिन हमारा काम कर दो। बिजली का काम चाहे आप जितने पैसे लेना चाहें, फ्री की बिजली इनको नहीं चाहिए। इनका साफ तौर पर यही कहना है। 5 दिन हो चुके हैं, ब्लैकआउट है पूरा डेराबस्सी, और इस डेराबस्सी में कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, फैक्ट्री के मालिक वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। ज़ीरकपुर में हालात कैसे थे ये भी हमने आपको ईदम टुडे न्यूज़ के माध्यम से दिखाया। अब बात कर लेते हैं डेराबस्सी की। डेराबस्सी में 5 दिन से ब्लैकआउट है और ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है जीवन यापन करना। यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की समस्या इनको आ रही है और PSPCL दफ्तर में क्यों पहुँचे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम सिंह जी। आपकी फैक्ट्री है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियों का सामना? परेशानी है मैडम, आज 4था दिन हो गया। 4 दिन से? 4 दिन से लाइट नहीं इस तरह है। की एप्लीकेशन या फिर यहाँ सारा कुछ हो गया जी, बस यही कहते हैं कि हो रहा जी, हो रहा काम का आपका, हो रहा जी, हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 4 दिन से कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। लाखों रुपए के घाटे में आ चुके हैं हम आज। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना क्या चाहेंगे जी, सरकारों को कहना क्या है, सरकारों को गोली देने वाले हैं तो सिर्फ आपके आगे बोलने वाले हैं मीडिया पे या टीवी में बोलने वाले हैं। काम तो कोई होता नहीं किसी का भी। लोगों को गुमराह करा जा रहा है। जी जी, लोगों को वैसे ही गुमराह करा जा रहा है, कुछ भी नहीं, कोई हल नहीं हो रहा। क्या कह सकते हैं आप, गुमराह किया जा रहा है मतलब? कोई हल तो दे ही नहीं रहे ना। इंडस्ट्री तो सारा कुछ बेनिफिट मिलेगा जी, इंडस्ट्री ही बंद कर रहे हैं तो रह क्या गया पीछे? फिर पीछे रह भी क्या गया ना जी। अगर इंडस्ट्री को ही नहीं कुछ बेनिफिट मिलेगा तो अगर 4-4 दिन इंडस्ट्री को लाइट नहीं मिलेगी, कहाँ जाएगा कोई? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं मायूसी इनके चेहरे पर है और बोलते हुए भी जुबान लड़खड़ा रही है कि ऐसे में हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर बंद हो गई तो हमारा काम करना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी इसी पर डिपेंडेंट है। मैं बात कर लूँगी, आप यहाँ पर गुप्ता जी भी हैं। गुप्ता जी, यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैडम, परेशानी ही परेशानी है, परेशानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पिछले 5 दिनों से हम लोग इनके यहाँ धक्के खा रहे हैं और पहले तो जेई और SDO फ़ोन ही नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठाते भी हैं तो कहते जी 15-20 मिनट में चालू हो जाएगा। हम काम कर रहे हैं, हम लाइन पर लगे हुए हैं। ये 4 दिन से लगातार यही बातें हो रही हैं। हम काम कर रहे हैं, हम CTVT गीले हो गए हैं, CTVT में मॉइस्चर आ गया है, इस वजह से हम चालू नहीं कर रहे। बट हकीकत कुछ और है। हकीकत ऐसा लग रहा है कि ये काम ही नहीं कर रहे। आज यहाँ पर इन्होंने जब सारे XCM SDO सबको हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से खड़काया है, तब जा कर के वहाँ पर कहता है जी आप हमारी हेल्प करो। हेल्प में हाँ, हमारे से हेल्प JCB आप बुला दो, हाइड्रा आप बुला दो। हमने JCB बुलाई है, अभी हाइड्रा बुलाई है और JCB हाइड्रा बुला करके अभी काम चालू किया है इन्होंने। देखिए, साफ आप देख रहे हैं और खुद ही यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री मालिक ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मदद जो है वो खुद जो प्रशासन है यहाँ पर PSPCL दफ्तर से खुद ही कहा जा रहा है कि आप हाइड्रा और मशीन मंगा दीजिए तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देख लीजिए आप ऐसे किस तरह से जो है वो जनता परेशान हो रही है यहाँ पर, और भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मैं मोहित हूँ जी। हम जो सारे जने जो हैं मोर ठिकरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे गुप्ता जी ने बताया, पिछले 5 दिन से लाइट नहीं है। 5 दिन से लाइट ना होने के करके जो है फैक्ट्रियों के अंदर चोरी हो रही है जी। आप मुबारकपुर थाने में जाएं, वहाँ पे हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। जेनसेट्स जो हैं वो सारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कट आउट हो चुके हैं। पानी नहीं है वहाँ पे, मज़दूरों को समस्या हो रही है। हम पिछले 5 दिन से लगातार इनके सारे ऑफिशियल्स को फ़ोन करने के कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें असलियत से अवगत कराया जाए। बिल्कुल। अगर आप लोगों को कुछ लोगों की आवश्यकता है, आपके साथ हाथ लगाएं, बताया जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ ये बोलते हैं ये 2 घंटे में आ रहा है। 2 घंटे करते हुए आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। हमने कंप्लेंट जो है PSPCL के चेयरमैन जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ डाला है, कुछ नहीं हुआ। रिटर्न उनके जो साइट के ऊपर डाला है, कोई एक्शन नहीं हुआ। यूँ कहें कि आपने उच्च अधिकारियों तक कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, देखिए काम नहीं होगा। अगर हम आज आपको डाटा दें अपनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का जो हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे एक चीज़ निकल के बिल्कुल आती है कि ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। इन लोगों को यहाँ पे रखना या ना रखना एक ही बराबर है।
अब एसडीओ साहब के ऑफिस के सामने हमें खड़े हुए कितना टाइम हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा खड़ा हो चुका, और उनको फ़ोन करके उनको पता है कि यहाँ समस्या लोग खड़े हुए हैं, और जो लोग समस्या बता रहे हैं वो समस्या, ये पानी तो एक बहाना बना लिया है इन लोगों ने, ये बहाना है एक, और कुछ नहीं है। ये जितने अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं ये सिर्फ हम लोगों को पागल बना रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जो कि 5 दिन के लिए ब्लैकआउट हो रहा है? कोई रीजनिंग है इसका? कोई रीजनिंग नहीं है। कितने का सामान का नुकसान हो चुका है? कितने? देखिए, हमारी फैक्ट्री में, मेरी खुद की फैक्ट्री के अंदर चोरी हुई है, हमने वहाँ कंप्लेंट कराई है, हमारा जो है 40 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ है। डेली का जो है कम से कम जो है 18 से 20 हज़ार रुपये का हमारी छोटी फैक्ट्री के अंदर डीजल लगता है। कई बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे 40 से 45 हज़ार का डेली का लगता है। 5 दिन के अंदर लाखों का डीजल का खर्च हो चुका। कौन भरपाई करेगा? सरकार करेगी। ये तो कहते हैं फ्री में ले लो, फ्री में क्या ले लें? इन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क कर रखा है, लोगों को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसे में तो देखिए यहाँ पर सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि फ्री में बिजली देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे, मुहैया करवाएंगे, हर एक चीज़ जो हर काम जो है वो समय पर होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विफलता दिखाई दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि वहाँ पे बैठ के कैमरे पे बोल, या क्या बोलते हैं टीवी पे कुछ भी ना बोलें, सच्चाई देखें क्या सिचुएशन है। आज लोग यहाँ खड़े हैं तो किसी कारणवश खड़े हैं। लोगों को वैसे नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ के आप लोगों को यहाँ आके हम यहाँ परेशान करना चाहते हैं। हमारी परेशानियाँ तो समझें। बिल्कुल। आज वहाँ पे जो है करीबन जो है 200 मजदूर काम करता है, उनके घर में पानी नहीं है, क्या करें हम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप देख रहे हैं मेरे साथ किस तरीके से अपना गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर नाराज़गी जो है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर और भी फैक्ट्री मालिक मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या है सर आपका नाम? मनोज। मनोज जी, किस चीज़ की फैक्ट्री है? सोया चाप की। सोया चाप की। तो कितना नुकसान आपको डेली का झेलना पड़ रहा है? नुकसान ऐसे ही सारा लॉस ही हो रहा है ना, कंटिन्यूड लॉस हो रहा है। जो हमारे माल प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। जो माल मार्केट में जाता है, सारा सिस्टम पब्लिक से सारा सिस्टम टूट गया वो। और जो मेरा कोल्ड स्टोर में माल पड़ा है, कोल्ड स्टोर में सारा माल मतलब डंप हो रहा है। उसको हम पूरे ही फैक्ट्री एरिया में जो है 5 दिन से लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं है। बिल्कुल लोगों ने, जैसे कि सर ने बताया कि काफ़ी उच्च अधिकारियों तक भी जा चुके हैं। तो ऐसे में अब किसी तरह की समस्या का जो समाधान नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में अब आप लोग अगला क्या? हम तो हेल्पलेस हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करना तो सरकार नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस यही कर सकते हैं। जो आपको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर आहत हैं, परेशान है, लाचार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन अपनी भूमिका जो है वो अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसी पार्टी चुनी पंजाब में कि कम से कम हमारी जो समस्या है वो समय पर सुनी जाएगी। लेकिन PSPCL की अगर बात करें, पंजाब कॉरपोरेशन की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, तो 1600-1700 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो असिस्टेंट जो लाइनर होते हैं, जो आप कह सकते हो लाइनमैन होते हैं, उनकी कमियां, मतलब रिक्त स्थान जो है वो पूरी तरह से वैकेंसी जो है वो खाली है। और पंजाब सरकार की तरफ से जो है ये वैकेंसीज जो है वो ओपन की गई थी। लेकिन यहाँ के हालात देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान, मजबूर और लाचार और बेबस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर खड़ी है, सुबह से इंतज़ार कर रही है। लेकिन PSPCL दफ्तर में यहाँ डेराबस्सी में ताला लग चुका है। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगी एक बार मेरे साथ आएंगे। मैं वो विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ कि लोगों की परेशानियों को लापरवाही के तौर पर देखना क्या सरकार की, आप यूँ कह सकते हैं कि एक मानसिकता बन चुकी है। आप देखिए, ये गेट भी अंदर से बंद हो चुका है, यहाँ भी जो है वो अंदर से बंद हो चुका है, ठीक है। और 2 बजे जो है वो यहाँ से कर्मचारी जो हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टाइमिंग है PSPCL की 7:30 बजे से 2 बजे तक की है। लेकिन क्या 7:30 बजे ये अधिकारी यहाँ समय पर पहुँच पाते हैं? लेकिन पहुँचे ना पहुँचे समय पर, लेकिन यहाँ पर 2 बजे के बाद जो है ये दफ्तर बंद हो जाता है। यहाँ पर एक भैया हैं, वो यहाँ पर ताला लगा रहे हैं। कितने बजे आप लॉक लगा देते हैं? मैं जी
2:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब। तो जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो आते हैं, अभी 2:15 हो रहे हैं, आप लॉक लगाने का भी काम कर रहे हो, तो हाँ जी। 2 बजने में 5 मिनट कम ही था, तो हमने देखा खुद अपने आंखों से कि जो यहाँ के कर्मचारी थे वो निकल रहे थे। तो ऐसे में क्या सुबह में मॉर्निंग में 7:30 बजे आ जाते हैं ऑन ड्यूटी? मैं तो पहुंच जाता हूँ जी अपने टाइमिंग से। आप कितने बजे आ जाते हैं? मैं 7:20 में पहुंच जाते हैं। 7:20 में पहुंच जाते हैं। तो जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जिनको समय पर आना चाहिए, क्या वो 7:30 बजे तक आ जाते हैं? आ तो जाते हैं जी, हाँ जी, क्योंकि दूर दूर से भी आते हैं काफ़ी, कोई अम्बाड़ा से हो गए। ऊपर नीचे हो जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? अजय है मेरा नाम। अजय कहाँ पे रहते हो आप? मैं डेराबस्सी। ठीक है अजय, यहाँ आपके घर पर लाइट है? हमारे घर पे भी आ ही नहीं रही है ठीक से कभी। डेराबस्सी गुलाबगढ़ रोड। गुलाबगढ़ रोड से। हाँ जी। मतलब वैसे लाइट आ रही है रेगुलर 2-3 दिनों से? क्योंकि पूरा लाइट तो आ रही है, मतलब कि लाइट तो आ रही है, जैसे कि बीच बीच में चली जाती है। ठीक है। आप कहाँ बता रहे? गुलाबगढ़ रोड। गुलाबगढ़ रोड। देखिए यहाँ पर बातचीत हुई तो बता रहे हैं कि गुलाबगढ़ रोड में डेराबस्सी में जो लाइट है वो आती है, थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है। मतलब यूँ कहें कि लाइट प्रॉपर आ ही रही है। कट तो स्वाभाविक है क्योंकि पंजाब में PSPCL की तो हालात से आप वाकिफ़ हैं ही, हम वाकिफ़ हैं ही, और दुनिया भी वाकिफ़ है जो लोग पंजाब में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैं इस समय डेराबस्सी PSPCL दफ्तर में हूँ, और यहाँ पर जो लोग हैं मैं अपने सहयोगी से भी एक बार कहूँगी कि वो भी विजुअल्स दिखाएं कि लोग यहाँ अभी भी अपनी परेशानियों को लेकर के जूझ रहे हैं, खड़े हैं कि कोई तो मिल जाए जिससे मैं अपनी शिकायत करूं, कोई तो मिल जाए जो मेरी प्रॉब्लम को समझे, कोई तो मिल जाए जो वहां जाकर, कोई इंजीनियर मिल जाए, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का मिल जाए, कोई यूँ कहे कि टेक्नीशियन मिल जाए जो हमारी समस्याओं को समझ सके। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, एक भी समस्या को सुनने वाला कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। 2 बजने को आ गए हैं, और देखिए कि यहाँ पर सारी जगहों पर जो है वो ताला लग चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूँगी। सर आप देखिए कि आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं, ठीक है, कोई कर्मचारी काम नहीं किया, बात करने के राजी नहीं है जी। कोई अधिकारी नहीं है, न कोई स्टाफ है, न कोई माने बड़े अफसर हैं, न छोटे अफसर हैं, कोई काम करने के राजी नहीं। हम लोग रोज सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं जी अपना काम धाम छोड़ के। कभी लाइट फूक जाता है तो कभी तार नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। तार हमारे यहाँ झुका हुआ है, उसमें कोई जान मान का नुकसान भी हो सकता है, कोई जानवर मर सकता है, कोई इंसान मर सकता है। हमारे यहाँ तो स्थिति है, नीचे एकदम तार झुका हुआ है, न पोल लगाते हैं, पोल लगवा दो, न पोल। जब हमने कहा ये पोल लगवा दो, वो अपने पैसे लेके आओ तब लगवाओ। सरकार क्या करनी है फिर? ये बात आपसे हाँ जी, यहीं पे की है। जय सारे बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं। जो जेई है उनका हाँ जी। कोई नाम हो जिन्होंने? नहीं, नाम नहीं जी, क्या कहते हैं, हम फोन करते हैं ना, बोल रहे हैं अपने यहाँ भी क्या पैसे ले लो, पैसे लगवाओ, अभी अब खंभे ले आओ, हमें तार डलवा देंगे। तार अब तक नहीं डली, 2 साल हो गए। देखिए बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप पैसे लगाओ, हम यहाँ से भेज देंगे और ठीक करा देंगे। मतलब साफ तौर पर है कि प्रशासन की लापरवाही इस कदर है कि जनता से ही पैसे मांग करके उनकी ही बिजली का काम जो है वो करवाया जा रहा है। पर ऐसे में पंजाब सरकार जो है वो कैसे इन जनता का जो है वो दिल जीतेगी और कैसे आगे आने वाले भविष्य में कार्य करेगी। सिर्फ 2 दिन की बारिश हुई है, 2 से 3 दिन की बारिश में पंजाब की हालत बद से बदतर है। पूरे डेराबस्सी, मोहाली, ज़ीरकपुर की बात करें तो हालात ऐसे हैं, कितने ही लोगों ने जान माल का नुकसान झेला है, कितने ही लोगों ने अपने घरों के अंदर 5-5 फुट 10-10 फुट के पानी में रहने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में कोई भी समाज सेवा कितने ही दिन कर लेगा? जब सरकार की विफलता सामने आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े करती हुई क्यों दिखाई देती है? पंजाब में ही क्यों ऐसी हालात की स्थिति बन जाती है कि लोगों को ये सब कुछ देखना और झेलना पड़ता है? पंजाब में ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि आम जनता जिन्होंने सरकार को इतने ही वोटों से जिताया कि पूरी दुनिया, पूरे भारत में ये वाहवाही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि पंजाब सरकार ने बिजली फ्री कर दिया है। लेकिन फ्री बिजली की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फ्री बिजली के नाम पर लोग कितने ही परेशान बैठे हैं। कोई सोया चाप की फैक्ट्री लगा बैठा है तो कोई किसी चीज़ की फैक्ट्री लगा बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं जेब की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ पंजाब
पंजाब सरकार और प्रशासन की विफलता के कारण। आप देख रहे हैं मेरे साथ एकदम टुडे न्यूज़ पर ये खास रिपोर्ट। मैं पंजाब के डेराबस्सी के PSPCL दफ्तर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात बद से बदतर है। 5 दिन का ब्लैकआउट होने की वजह से यहाँ पर PSPCL दफ्तर में कर्मचारी की मौजूदगी जो है वो कम देखने को मिलती है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी अपनी विफलता को सामने तौर पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके हाथ इस कदर खड़े हैं कि वो कहीं फैक्ट्री मालिक हैं उनसे कहते हैं कि आप हाइड्रा मंगवा दें, और कहीं यहाँ आम जनता से कहते हैं कि आप पैसे लगा लें तो हम यहाँ से टेक्नीशियन भेज देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ऐसे में पंजाब सरकार जनता का किस तरीके से ख्याल रखेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़। यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पीछे मोड़ टिकरी, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। 4 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। उन लोगों ने जेई साहब को, SGO साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन बार बार सांत्वना मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा सर। ऐसे मैडम जो आप ये लाइट के बारे में बोल रहे हो, एक्चुअली ये जो बाढ़ आई है एक बहुत बड़ा संकट है हल्के पे। मेरा दिल नहीं करता कि लोग बिजली से बगैर रहें, पानी से बगैर रहें, लेकिन इतना सैलाब इतनी सीलन दीवारों में हो गए, कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, फ्लड आ गए हैं। उसकी वजह से इनकी लीकेज से कहीं ना कहीं अगर करंट, दीवार में करंट आ गया, अगर किसी आदमी को करंट लग के उसकी मौत हो जाती है तो हमें बहुत दुख इस बात का होगा। 1-8 दिन के अंदर पानी का और बिजली का सारा नॉर्मल हो जाएगा। आज फिर आप देख रहे हो, सुबह भी घग्गरदरा में फ्लड था, अब फिर मेरे 3-4 गाँव में उधर पानी घुस गया। मैं इसीलिए देखने आया था कि यहाँ बिजली पानी की जो दिक्कत है, जो यहाँ पे डूबे पड़े लोग हैं, जिनका ये पानी लोग, ये प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं जो इनका पानी निकलने नहीं देते, इनको पहले सीधा करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पे गलत काम किए हैं उनको सजा दिलाएंगे जरूर। और ये लोग हैं, शिवजोत कॉलोनी है जी, ये लोग मरे पड़े हैं बेचारे पानी के अंदर। उसमें सर मेरी बात, एक मेरा सवाल है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट कम से कम 50 से ज़्यादा है मोड़ टिकरी के अंदर, वहाँ पर उनके बिजली, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ जी, बिजली जो है उसके अभाव में, बिजली नहीं आने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और बिजली विभाग की तरफ से बार कल को SDM साहब यहाँ आएंगे, वीडियो आएगा, और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके एक्शन वगैरह बुलाऊंगा और उसको चार्ट आउट करेंगे, चेक करेंगे इंडस्ट्री क्या हमें नुकसान कर रही है। और ये जो रुका हुआ काम है, मैं इंडस्ट्री से भी अपील करूँगा कि जो काम यहाँ गाँव के होने वाले हैं, अगर उन्होंने इंडस्ट्री यहाँ लगा रखी है या हमारे हल्के के सिर पर रोटी रोजगार चलाते हैं तो उसकी हेल्प भी उनको करना चाहिए। तो रंधावा जी ने बताया कि यहाँ पर जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 50 से ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ पर जो है वो बिजली का काम रुका हुआ है, वो जल्द से जल्द देने की जो कह सकते हैं आप एक तरह से अपील की है, और कहा है कि ये सारी सुविधाएं जो है वो जल्द से जल्द मुहैया करवा दी जाएगी। और एक तरह से इनका कहना है कि आपदा आई है और इस आपदा से निपटने के लिए हमें लोगों का सहयोग और साथ चाहिए।